सो हे गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो रिसेंटली में इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे मतलब इंटरव्यू के द्वारा। मेरा थाने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और मुंबई डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी दो दो पैनल में मैंने इंटरव्यू दिया था। मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए मतलब उनका इंटरव्यू का क्वेश्चन जानने के लिए, माइंड कंसेप्ट जानने के लिए कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो यूजली मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था थाने डिस्ट्रिक्ट का, उसके बाद मेरा मुंबई का हुआ था बिकॉज सीक्वेंस में रखा गया था। सो मेरा डिस्ट्रिक्ट में प्रिंसिपल जज और भी पैनल थे, कम से कम 5 से 6 लोग थे, 6 का पैनल बना हुआ था। वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन किया था कि आप किस फील्ड में प्रैक्टिस करते हो। मतलब अगर मैं एज ए एडवोकेट हूँ तो पहले क्वेश्चन ये रहेगा कि किस फील्ड में प्रैक्टिस करते हो। जैसे कि क्रिमिनल हुआ, सिविल्स हुआ और भी मैटर्स हुए, आप नॉन लिटिगेशन में करते हो, कैसे करते हो। तो मैंने जवाब दिया अपना कि मैं क्रिमिनल और हाई कोर्ट्स के मैटर देखता हूँ। यूजली मेरा मैक्सिमम क्रिमिनल 138 मैटर्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और टेस्टामेंट्री और हाई कोर्ट्स के मैटर में देखता हूँ। तो उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन किया क्रिमिनल में करते हो, मैंने बोला येस सर, मैंने क्रिमिनल में प्रैक्टिस किया है। तो उन्होंने कहा था कि बेलेबल और नॉन बेलेबल क्या है। तो मैंने एक्सप्लेन किया, CRPC 2 में डिफाइन किया गया था। और उसके बाद सेक्शन डी पूछा गया था। बोलो सेक्शन डी क्या है, मैंने बताया उनको कि सेक्शन डी कंप्लेन है। उसके बाद जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने बताया कंप्लेंट किसके सामने करोगे। तो वो मैंने उन लोगों को एक्सप्लेन किया। मतलब बेसिक क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछे, जो 4 क्वेश्चन थे बेसिक पहले मुझसे पूछ लिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन उन्होंने मुझसे ये पूछा कि स्टेटमेंट ओमिशन कॉन्ट्राडिक्ट के बारे में मुझसे पूछा था। तो मैंने उनको बताया ओमिशन और कॉन्ट्राडिक्ट सेक्शन 161 पुलिस के द्वारा किया जाता है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि हम रिकॉर्ड पे कैसे लाएंगे स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट ओमिशन को, हम कैसे रिकॉर्ड पे लाएंगे। मैंने बोला सर क्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू हम लाएंगे। उसके बाद मेरा चौथा कि पाँचवा क्वेश्चन ये था कि एक मैडम थी, जज थी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्वेश्चन क्या था, हाँ कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल क्या है। तो मैंने उनको बताया सर, मैम को बताया, जज जी थी मैडम जहाँ तक मुझे पता है, उन्होंने कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल के बारे में पूछा था, वो मैंने बताया। उसके बाद मेरा 4-5 क्वेश्चन ख़त्म हुआ। उसके बाद एक और जज थे, प्रिंसिपल जज के राइट साइड में बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप टेस्टामेंट्री में प्रैक्टिस करते हो। मैंने बताया था जी मैं क्रिमिनल और टेस्टामेंट्री हाई कोर्ट से मैटर हैंडल करता हूँ। उन्होंने पूछा कि यू आर प्रैक्टिसिंग इन टेस्टामेंट्री और डूइंग ये, मैंने बोला यस मैं करता हूँ। उन्होंने पूछा कि लीगैटी और लीगेसी में क्या डिफरेंट है, लीगेसी और लीगैटी में क्या डिफरेंट है। मैंने बताया वन हु रिसीव द विल, मतलब एग्जीक्यूट जो करता है वो लीगैटी होता है, और लीगेसी मतलब वही पर्सन होता है। उसको थोड़ा कन्फ्यूज़ करने के लिए मुझे घुमा के पूछे थे, तो वो मैंने बताया था। उसके बाद उन्होंने पूछा था कुछ मर्डर के रिगार्डिंग पूछा था, मर्डर से रिलेटेड पूछा कि अगर कोई आप एडवोकेट हो, आपके पास अगर कोई मर्डर करके आता है तो आप क्या करोगे। मतलब मेरा सर पहले तो मेरा वो इंटेंशन ये है नहीं कि वो मर्डर करके आया, पहले मैं उसकी इंक्वायरी करूँगा अच्छे से, उससे पूछूंगा मेरा क्लाइंट है। तो फिर उन्होंने पूछा था कि अगर वो बंदा अगर मर्डर करके कोई आ रहा है आपके पास तो आप ये किसको बताओगे। मतलब ये तो हाइड करने वाली चीज़ है, किसी को बताना नहीं चाहिए। एक्चुअली मर्डर करके आया है तो आप किसको बताओगे। मैंने बोला सर अगर पहले तो मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि वो मर्डर करके आया, पहले वो डिसाइड करना कोर्ट का काम होता है कि उसने मर्डर किया है कि नहीं किया है। हमारा काम नहीं, हमारा सिर्फ काम ये रहता है कि उनके साइड से फाइट करना, और ये डिसाइड करना तो ऑनरेबल कोर्ट का काम है। तो मैंने ये क्वेश्चन बताया था। उसके बाद एक क्वेश्चन और था बेसिकली कि मैं बिलोंग कहाँ से करता हूँ। उसके बाद इंट्रो वगैरह, नाम वगैरह पूछे। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि एक और क्वेश्चन पूछा था बट लास्ट में याद नहीं आ रहा था। तो टोटली मेरा 10 to 12 मिनट, अप्रॉक्सीमेट 12 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला हुआ था वहाँ पे पैनल के सामने। तो पैनल स्माइल भी, जब मैं वहाँ से निकला तो पैनल स्माइल भी किया था, जिस तरह से मैं बताते गया जो भी मुझे समझ में आया। और उसके बाद उसके बाद शायद से बस वहीं पर क्वेश्चन ख़त्म हुआ था। पैनल अच्छा गया मेरा इंटरव्यू, 10 to 12 मिनट। सो ये रहा मेरा मतलब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का क्वेश्चन था, जो मैंने आप लोगों को बताया। ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, कंफ्यूज करने के लिए भी पूछते हैं। और जिस फील्ड में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वो फील्ड का मतलब थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्रिमिनल में। तो हाँ, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था, याद आया 138। मैंने बताया था कि मैं 138 का मैटर भी हैंडल करता हूँ। तो उन्होंने चेक बाउंस के बारे में पूछा था, टाइम पूछा था, ड्यूरेशन पूछा था कि आप कब कर सकते हो। उसके बाद एक सेकेंड ना, 138 का टाइम नॉर्मली पूछे थे, 60-15 जो भी होता है। मैंने वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो पैनल अच्छा हैप्पी हुआ था। सो
इतना था मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस। अगर आप लोगों ने किसी ने इंटरव्यू दिया होगा, अगर ये वीडियो देखा होगा तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताना कि आप लोग का कैसा इंटरव्यू गया। थोड़ा ये वीडियो लेट मैं अपलोड कर रहा हूँ, थोड़ा लिटिगेशन की वजह से बिज़ी हो गया था, बना नहीं पाया। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।